नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बड़ा फैसला जेपी नड्डा को लेकर लिया गया है। जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है और ये बड़ी जानकारी आ रही है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले और लिए गए हैं, बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हालांकि कल भी आपने कहा था कि एक्सटेंशन हो गया है, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ रही है? देखिए, दो तीन चीजें प्रधानमंत्री जो करना चाह रहे थे वो किसी कारणवश नहीं हुआ। वो बदलाव चाह रहे थे, लेकिन शायद संघ की तरफ से एक सुझाव ये आया था कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष भी सब गुजरात से ही हो जाएंगे तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो शायद उस पर प्रधानमंत्री राजी हो गए, क्योंकि एक दो चीज़ें इसमें हुई है। पहली चीज़ ये जो घोषणा की गई कि अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे, लेकिन ये तारीख भी बता दी गई है कि कब बदले जाएंगे। ये बदले जाएंगे चुनाव के बाद जून में, मतलब 2024 जून के महीने में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नई सरकार बनते ही जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष नहीं रहेंगे। मतलब 1 साल का वक्त बढ़ाया गया है। इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही जब आप ये कहते हैं कि अध्यक्ष नहीं बदले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कई सारे बड़े डिसीजंस हो गए। जैसे जितने भी राज्य में अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अध्यक्ष हैं, वो नहीं बदले जाएंगे। मतलब संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। ये उसी तरीके से चलेगा जैसे अभी तक चलता आ रहा है। तो मतलब जो लोग इस आशा में थे कि संगठन में बदलाव होगा, उनको कोई जगह दी जाएगी, उसमें उनको निराशा मिली है। लेकिन इसके साथ ही एक और संदेश मिल रहा है कि क्या जो प्रस्तावित मंत्रिमंडल में फेरबदल है उसको भी रोका जाएगा, क्योंकि ये जो बृहद प्लान जो अब बनना है अगले 5-7 दिनों में, ये तो घोषणा कर दी गई कि अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा। लेकिन अब ये अध्यक्ष बन गए तो अब अगले 5-7 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए तैयारी कर रही है उसको लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे। मतलब ये कि अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जो फीडबैक मिला उसको लेकर के प्लान बनाया जाएगा। भाई इसमें अब आगे क्या करना है। अब 2-3 चीजें, एक गलत मैसेज संगठन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, वो ये कि जेपी नड्डा साहब हिमाचल का चुनाव नहीं जिता सके। ये किसी भी अध्यक्ष के लिए अच्छी खबर नहीं है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप अपने ही राज्य में पार्टी को जिता नहीं पाते हैं। तो ये एक तरीके से आप समझिए कि फेलियर को जो है आपने बकायदा। पर बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तो हुई होगी ना? देखिए, उस तरह से चर्चा नहीं होती है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी में ये सोच तो कह दिया गया कि भाई कि सारे लोग यूनानिमसली जो है उनको चुना, कोई इलेक्शन नहीं होता है हिंदुस्तान में। पॉलिटिकल पार्टीज में वो अमेरिकन सिस्टम नहीं है कि चुनाव हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें कोई माने ओपन इलेक्शंस। कांग्रेस पार्टी में भी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, लेकिन है क्या, सोनिया गांधी ने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, सारे लोग जो है उसको वोट कर दिए। कोई एग्जैक्टली कोई अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता। तो खैर ये सारी चीजें हो गई, पहली चीज ये। दूसरी बात कि अब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जो खबर आ रही है, जो प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि जो जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां पार्टी को मजबूत करना है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि जहां ऑलरेडी सरकार है वहां और भी मजबूती देना है। तो ये जो बातचीत अंदर हो रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर, वो उन तमाम 160 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किया है जहां पे पिछले चुनाव में 2019 और 2014 में वो जीत नहीं सके, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे आए, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इस तरीके के 160 सीटों के ऊपर। जो पिछले 1-1.5 साल से जो काम हो रहा था उसकी पूरी, उसको कह सकते कि एनालिसिस की गई कि किस तरीके से हम उन जगहों पे जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने 72,000 बूथ जो कमज़ोर हैं
उनको कैसे मजबूत किया जाए, इस पे भी चर्चा हुई। मतलब आप ये समझिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किस लेवल पे बातचीत हुई है, पार्टी अध्यक्ष से लेकर के कौन से बूथ पे आप कमजोर हैं, कौन से बूथ में आपको ताकत लगानी है, ये सारी चीजें हुई है। एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि चुनावी राज्यों में कोई बदलाव नहीं करेगी बीजेपी। एक किस बदलाव को लेकर देखा जा सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब अध्यक्ष नहीं बदला जा रहा है तो किसी भी राज्य में जो राज्य का जो अध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट का जो अध्यक्ष है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिस्टम है कि अगर आप अध्यक्ष बदलेंगे तो वो अपनी टीम हर जगह बनाएगा, अपने हिसाब से वो अध्यक्ष भी हर राज्य में देगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसका अध्यक्ष होगा। तो अब जब ये फैसला लिया गया है कि भाई चुनाव तक नड्डा साहब रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली नड्डा साहब के द्वारा जो स्टेट प्रेसिडेंट्स बनाए गए, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए गए, उनमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। और हालांकि वो मीडिया वाले उसको वो चला रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन हकीकत यही है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये जो फैसला लिया गया है, वो फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, और चुनाव से ठीक पहले इतना ज़्यादा बदलाव वो उचित नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे हर बार इस तरीके से होता था, लेकिन अब ये तय हो गया कि नड्डा साहब जो है तय हो गया। तस्वीरें भी सामने आ रही है, जरा आपको दिखाते हैं तस्वीरें। देखिए, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, आज दूसरा दिन था। नड्डा साहब की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, और नड्डा की तारीफ भी बहुत ज्यादा हुई है कि नड्डा के अध्यक्ष जब वो रहे तो उन्होंने कई राज्यों में जीत हासिल कराई। अमित शाह ने तारीफ किया है, अमित शाह लगातार तारीफ करते हुए नड्डा साहब की नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भले ही वो हिमाचल में बीजेपी को हार मिली, लेकिन कई ऐसे स्टेट है, कई ऐसे राज्य है जहां पे बीजेपी मजबूती से जीत भी दर्ज की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन मशीन है। ये जिस हिसाब से ये पार्टी चल रही है, उस हिसाब से चुनाव जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट, जब आप कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी बनते हैं और आप जब परफॉर्मेंस को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी, परफॉर्मेंस को आप अपने गवर्नेंस में आप उसको प्राथमिकता देते हैं, तो आप जो मंत्री काम नहीं करते, चाहे वो कितना बड़ा भी लीडर क्यों ना हो, उसको क्या करते हैं, आप बाहर कर देते हैं। भाई 2014 में मोदी आए प्रधानमंत्री बनके, अब तक कम से कम 30-40 ऐसे नेता हैं जो मंत्री थे, परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको बाहर बिठा दिया गया। जब आप गवर्नेंस में परफॉर्मेंस चाहते हो तो पार्टी संगठन के अंदर भी परफॉर्मेंस होना पड़ेगा। ये अलग बात है कि वो प्रधानमंत्री वो लॉजिक अमित शाह जरूर दे रहे हैं कि भाई आप ये जो है, इनके नेतृत्व में हम गुजरात जीते, गुजरात में इनके नेतृत्व में नहीं जीते, वहाँ CR पाटिल साहब की वजह से चुनाव जीते हैं। ये आप उनसे ये छीन नहीं सकते। असम में आप जीते, असम में आप इसलिए जीते क्योंकि वहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा ने कमाल किया। आप यूपी जीते, यूपी इसलिए जीते क्योंकि योगी जी का चेहरा इतना मजबूत था। लेकिन जब आप किसी को एक्सटेंशन देते हैं कि 1 साल के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसे मौके पे तारीफ ही करेंगे कि भाई ये हुआ है। आपको बंगाल जीतना था, आपको बिहार में अच्छी प्लानिंग के साथ एक बड़ी बहुमत वाली पार्टी बननी थी। तो खैर, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, सब तरह का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो खबर है, खबर यही है कि देयर वोंट बी एनी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन टिल 2024 जनरल इलेक्शन। यही बेसिक लाइन है कि संगठन के किसी भी क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो सभी की नजर इसी बात को लेकर टिकी हुई थी कि नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या कुछ फैसला मोदी सरकार लेती है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा फैसला ये लिया गया कि जून 2024 तक जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। एक बड़ा फैसला, और 2024 चुनाव को देखते हुए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।